हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ ऐसा प्रकाश एंड मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। एंड आज है डे 3 ऑफ माय लर्निंग न्यू स्किल्स चैलेंज। तो आज मैं सीखने वाली हूँ स्पीड रीडिंग स्किल। एंड सबसे पहले मैं मेरे साथ लेकर आई हूँ ये बुक, और उसके बाद मैं करने वाली हूँ इस बुक को रीडिंग। इट मीन्स मैं सिर्फ रीड नहीं करने वाली हूँ और सीखने वाली हूँ कि फास्ट रीडिंग कैसे करते हैं, और आपको भी सिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि बुक को खोलना है और एक भी ऐसा पैराग्राफ चुनना है फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप लॉन्ग भी चुन सकते हो, बट आज के लिए एक पैराग्राफ काफ़ी है। तो पहले हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग मन में ऐसे रीड करते हैं, ऐसे नहीं करना है। इसको कहते हैं सब वोकलाइजेशन, जो कि हमारे ब्रेन को स्लो डाउन करता है रीड करने से और समझने से। तो सबसे पहले तो हम लोग को हाई वॉइस में पढ़ना है, क्योंकि ये हम लोग को हेल्प करता है समझने में भी, और सही भी होता है। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं ऐसे ही रीड करती थी सब वोकलाइजेशन में, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसे मैं शांति से भी पढ़ लूँगी और मुझे शांति भी मिलेगा और मेरी दीदी को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बट आप मतलब मुझे बचपन में थोड़ा बहुत समझ में आ जाता था, शायद ये एक्टिंग करती थी, आई डोंट नो। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैं खुद से ही तेज़ रीड करने लगी, तो उससे मुझे समझ में ज़्यादा आने लगा। तो जो भी हो, आप लोग को थोड़ा तेज़ पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि आपका फोकस उस पर चला जाए। और अगर आपको फोकस करने में दिक्कत हो रहा है तो आप रीड करते करते ऐसे टैप भी कर सकते हो। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, लाइक दिस। तो और उसके बाद मतलब आप ऐसे पढ़ सकते हो कि एक होता है ना कि टाइम पे आप स्टॉप करते करते पढ़ते हो। नहीं, एक वर्ड के बाद तुरंत आपको स्टॉप नहीं करना है। टेक अ ब्रेक एट सम वर्ड्स आफ्टर रीडिंग सम वर्ड्स। तो जैसे द महाराजा ऑफ प्रतिबंधम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, तो फुल स्टॉप पे तो आपको हमेशा रुकना ही है। उससे पहले आप पॉज तब लो जब एक मतलब एक होता है ना फ्रेज़ आप पढ़ लो, उसके बाद ऐसे हर वक्त अगर पॉज करोगे तो वो आपको स्लो करेगा। तो ऐसे पढ़ना है। ही मे आइडेंटिफाइड एज इज हाइनेस वेट, आई गेस I took a wrong paragraph. It's okay. तो मेरा गला ख़राब हो गया, सर्दी हो गया मुझे, पर मैं ऐसे बीच में क्यों बोल रही हूँ। एनीवेज, जस्ट टेक अ लीव। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि वेट, लेट मी थिंक। तो हम लोग को ऐसा करना है कि जब भी हम लोग रीड करते हैं तो हर वक्त हम लोग को रिग्रेशन में नहीं जाना है, मतलब पीछे नहीं जाना है। हमेशा जैसे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार उसको मतलब पढ़ना अच्छा होता है, समझ में आता है, बट यू कैंट रीड ऑलमोस्ट 100% एंड यू कैंट अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ द कंटेंट्स। सो हर वर्ड को नहीं समझना है, एक अप्रॉक्स आप मीनिंग निकाल सकते हो, एंड जब आप समझ लो तो आगे बढ़ो। बार बार अगर आप रीड करते रहोगे समझने के लिए कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल और आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा ना करते हुए आप उतना ही समझो जितना ज़रूरी है। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जब भी आप रीड करते हो तो आप वापस रिपीट ना होने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन यूज़ इट, इट्स ओके, बट आप फास्ट रीडिंग के लिए ये यूज़ कर सकते हो कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो उसको पॉइंट कर सकते हो जस्ट बिलो द वर्ड, लाइक दैट। द मैनर ऑफ इज देयर इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट।
It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. So like that, you have to just point out under the word, and you see that आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप वापस से रीड करने लगोगे तो एरर कम होगा. सो इट्स वेरी गुड ट्रिक. एंड द फाइनल थिंग इज़ कि आप जब भी रीड करो तो जो वर्ड आपको दिक्कत हो रहा पढ़ने में उसको एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ लो, ठीक है, आपको समझ में आएगा, और उसको तोड़ के भी पढ़ लो. लेकिन मतलब द मैटर इज़ दिस कि आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. जस्ट डेली रीड दिस. मतलब आपको जो भी एक बुक ले लो, कोई भी स्टोरी ले लो, कोई भी पैराग्राफ ले लो. अगर आप बुक निकालने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो जस्ट रीड एनी न्यूज़ ऑन द फोन और read anything you can read. So if you read daily, your speed will automatically increase. So these are the steps you can try, and I can also try to increase my reading skills and speed increase of reading. Anyways, so आज का भी स्किल होता है कंप्लीट, और मैं आपको दिखाती हूँ ओवरऑल कंक्लूजन इसका ट्राई करके कि आप कैसे पढ़ सकते हो. The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champions of champions, but they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which you should not reveal at all. And yet we are forced to speak out. The child born under his star will one day have to meet its death. So overall, I've read good. तो आपको ये चेक करने के लिए क्या करना है कि यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप टाइमर लगा के रीड कर सकते हो 5 minutes डेली. इट डोंट टेकिंग यू सो मच लॉट्स ऑफ टाइम. सो आप 5 मिनट डेली पर रीड करो और टाइमर सेट कर लो. और अगर आप डेली उसी पैराग्राफ पढ़ोगे उतने टाइम से कम टाइम में पढ़ने का देखो, और ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड दैट कि आपका स्पीड इंक्रीज हो गया. एंड मेरा भी, तो मैं ये ट्राई करूँगी. ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो आई हैव completed my day 3 challenge. Bye bye. See you in the next video.